प्रेशर झेलने की क्षमता हो तो ही आए इस लाइन में, क्योंकि भेड़ बकरी या दुम्बा फार्मिंग सबके बस की बात नहीं है। साथियों, यहाँ सिर्फ जानवर नहीं पाले जाते, यहाँ जिम्मेदारियां भी पाली जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल उड़ान दुम्बा फार्म। दोस्तों, जो लोग बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि अरे जानवर ही तो पालना है, इसको पालने में क्या मुश्किल है। साथियों, ये वही जानता है जो इस लाइन में जुड़ा है या जो कर रहा है ये, क्योंकि दूर से देखने में दूसरों का काम बहुत आसान दिखता है। साथियों, इस लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेशर है और किस किस चीज़ का प्रेशर है। वो अगर आप प्रेशर को आपने जुनून बना लिया, उसको आपको करने में, काम को करने में अगर खुशी मिलती है तो ही आप इस लाइन में आए। साथियों, सबसे पहला जो प्रेशर है वो है पैसे का, कि इंसान मेहनत का पैसा है, इसमें इतना ज़्यादा लगा देता है कि उसकी जो पैसे की वापसी होती है वो बहुत टाइम बाद होती है। तब तक लोगों का सब्र टूट जाता है। क्योंकि साथियों, शुरुआत में जानवर खरीदो, शेड बनाओ, उनके दाने चारे की व्यवस्था करिए, दवा की व्यवस्था करिए, अलग अलग इलाज, अलग अलग वैक्सीन। और इसके बाद होता क्या है कि आमदनी जो होती है वो तुरंत नहीं आती, इसमें आपको 1.5 से 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो साथियों, ये एक पहला प्रेशर हो गया, क्योंकि अगर आपका बैकअप अच्छा ना हुआ तो आप इस लाइन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। साथियों, दूसरा प्रेशर होता है बीमारी का। एक छोटी सी बीमारी आ गई, आपका पूरा झुंड खतरे में हो गया। एफएमडी हो गई, पीपीआर हो गई, किसी की जानवर के किसी में पेट में इन्फेक्शन हो गया, हीट पे टाइम से नहीं आ रही हैं, जानवर स्ट्रेस में है। ये एक एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ साथियों, गूगल से ज़्यादा ज़मीन पे प्रैक्टिकल कर कर के लोग सीखते हैं। इतना गूगल नहीं सिखा पाता है जितना आप यहाँ पे कर कर के सीखते हैं। साथियों, अब तीसरा प्रेशर आता है मौसम। मई जून की भीषण गर्मी का मौसम, दिसंबर जनवरी की भीषण ठंड का मौसम, बरसात में नमी और उमस का मौसम। ये हर मौसम जो होते हैं ये जानवरों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। अब इसमें साथियों, कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी बकरी ने खाना नहीं खाया, कभी डिलीवरी में दिक्कत आ गई। तो हो सकता, अब दिक्कत आती है तो कभी दिन रात देख के नहीं आती, हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आ जाए आपको पूरी रात जागना पड़े। तो कई लोग वीडियो देखकर सोचते हैं कि भेड़ बकरी पालन में तो लाखों की कमाई है, इसमें क्या टेंशन। तो साथियों, वो सही समझते हैं, इसमें कमाई है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप बिना सिस्टमेटिक तरीके से इतनी अच्छी कमाई आप नहीं कर सकते। साथियों, अब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ब्रीडिंग का समय कौन सा सही होता है, वैक्सीन का सही शेड्यूल क्या है, न्यूट्रिशन बैलेंस क्या है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप फिर आपका नुकसान होना तय है। अगर इस बिजनेस को आपको करना है तो सबसे पहले आप अच्छी जगह से ट्रेनिंग लें और छोटे से शुरुआत करें, क्योंकि हर बड़ी चीज़ अचानक से बड़ी नहीं हो जाती, शुरुआत हमेशा छोटी से होती है। अब साथियों, वैक्सीन है वो आप समय से करिए, साफ़ सफाई रखिए, अमोनिया गैस जो होती है वो शेड में ना जमा होने दें, गर्मियों में साफ़ ठंडा पानी पिलाएं। और सबसे ज़रूरी बात है, आप रिकॉर्ड रखो, किसने कब बच्चा दिया, किसका कितना वजन बढ़ा, किसे कब दवा लगाई गई। अब साथ ही अगर आप ये डेटा नहीं रख पाते हैं तो आप फिर 2 4 10 अगर जानवर आप रखे हैं, भेड़ बकरी रखे हैं, तो आप पहचान लेते हैं कि इसने बच्चा दिया, इसने इसको दवा पिला दी। अगर आप कॉमर्शियल फार्म कर रहे हैं, आपके पास 50 100 200 की संख्या है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास डेटा सेव नहीं है तो आप फिर बहुत ज़्यादा
उलझन में रहेंगे और सब आपका मैनेजमेंट पूरा बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको रिकॉर्ड रखनी पड़ेंगी। हाँ साथियों, इस काम में प्रेशर है, रिस्क भी है, लेकिन रिवार्ड भी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं साथियों, तो 8 घंटे 10 घंटे की 12 घंटे की आपने नौकरी कर ली, आप अपने ऑफिस से बाहर आ गए, फिर आपकी टेंशन ख़त्म, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। अगर रात में कोई समस्या होती है, आपके वहाँ ना रहने पे भी समस्या होती है, तो उसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे देखने वाले और अन्य लोग हैं जो उस समस्या को देखेंगे, उससे जूझेंगे। अगर आप दुकान पे हैं या दुकान में किसी के काम करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, या आपकी खुद की दुकान है, तो वहाँ भी आपने सुबह गए, इसके बाद आपने रात के 10 बजे 11 बजे आपने दुकान बंद कर दी, फिर इसके बाद आप टेंशन फ्री हो गए, आपकी उलझन ख़त्म हो गई, सुबह अगले दिन का देखा जाएगा। लेकिन ये साथियों लाइव स्टॉक का काम है, इसमें आपको 24 घंटे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब जानवर है, दिन में भी बीमार हो सकता है, रात में बीमार हो सकता है, अचानक किसको क्या प्रॉब्लम हो जाए, किसकी तबीयत बिगड़ जाए। तो ये साथियों लाइव स्टॉक का काम है, इसको आपको 24 घंटे स्ट्रेस में रहना पड़ेगा, आपको टच में रहना पड़ेगा। आप किसी शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, कहीं भी गए हैं, लेकिन मन आपका हमेशा फार्म पर रहेगा कि ऐसा नहीं कोई जानवर हमारा स्वस्थ है, या ये सारी चीज़ें हैं। अगर साथियों आप मस्त रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो आप नौकरी करिए, फिर आप इस लाइन में ना आए, इस बिजनेस में ना आए। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत साथी हैं जो फार्म खोलना चाह रहे हैं 2026 में, और वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो उनके लिए मैं ये आगाह कर रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर अगर आप झेलने के लिए तैयार हैं, तभी इस लाइन में आप आएँ। अगर आपको सूट बूट पहनकर बाहर घूमना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, दोस्तों के साथ घूमना है, जिम्मेदारी से बचना है, तो इस लाइन में कतई ना आए आप। अब साथियों है क्या कि डर के आगे जीत है। अगर ये प्रेशर आप मैनेज करना सीख गए, तो आप भविष्य के एक अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। फिर आपको किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने फार्म के, बेशक छोटे ही फार्म के मालिक होंगे, लेकिन आपको किसी का नौकर नहीं बनना पड़ेगा। तो साथियों जी, संघर्ष तो पूरे जीवन में है। अगर जिम्मेदारी से आप बचेंगे, भागेंगे, तो व्यापार में नहीं, आप कभी भी कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप किसी की नौकरी करेंगे तो वहाँ भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी हो तो वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने व्यापार अपना खोलें, अपने व्यापार के, छोटे ही व्यापार के मालिक बने। नमस्कार साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।